में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग आनुवांशिकता और जैव विकास में मेंडल के 3 नियम को बारी बारी से देखेंगे और द्विसंकरण एकल संकरण को भी हम लोग देखेंगे। लिए चलते हैं। पहला है प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम और तीसरा है स्वतंत्र अव्यूहन का नियम। ठीक है, तो पहला देखते हैं प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम कहता है कि जब दो विरोधी लक्षण या दो विरोधी या विप्रयासी लक्षणों को संकरण कराया जाता है तो जो लक्षण दिखता है वो प्रभावी लक्षण है, जो लक्षण नहीं दिखता है वो अप्रभावी लक्षण है। ठीक, दो विप्रयासी लक्षण वाले दो शुद्ध पौधे के बीच संकरण कराया जाता है तब जो लक्षण पहली पीढ़ी में प्रकट होता है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे जब मटर के शुद्ध लंबे पौधे मान लेते हैं कि ये शुद्ध लंबे पौधे को कैपिटल टी से, शुद्ध बौने पौधे को स्मॉल टी पौधे से दोनों के बीच में संकरण कराते हैं यानी क्रॉस कराते हैं तो यहाँ सभी पौधे क्या हो जाते हैं? लंबे, यानी संकर लंबे होते हैं। न शुद्ध लंबे होते हैं न शुद्ध बौने होते हैं, संकर लंबे हो जाते हैं सभी के सभी पौधे प्रथम पीढ़ी में। ठीक है, यानी संकरण के फलस्वरूप क्या मिलते हैं? प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे प्रदर्शित होते हैं और जो लक्षण दिखता है वही प्रभावी लक्षण होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ बौनापन का जो लक्षण है वो नहीं है, लेकिन प्रभावी कौन है? लंबापन। इसीलिए सारे पौधे क्या दिखते हैं? लंबा दिखते हैं। यहाँ पे हम लोग एक चार्ट से देखते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ये है आपको शुद्ध लंबा पौधा, ये है आपको शुद्ध बौना पौधा और शुद्ध लंबे पौधे को शुद्ध बौने पौधे के साथ संकरण कराते यानी क्रॉस कराते हैं तो सभी का सभी पौधे क्या आ गया? लंबा। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें बौना वाला गुण नहीं है, लेकिन वो अप्रभावी है, नहीं दिखता है। यहाँ लंबा वाला गुण ही दिखता है तो सभी के सभी पौधे क्या हो गए? आपको लंबे हो गए। ठीक है, इसको आप इस तरह से गुणा भी कर सकते हैं। मान लेते हैं क्रॉस करते हैं, पहला युग्म ये 2 हो जाएगा टी और ये दूसरा हो जाएगा टी। ठीक है, तो इधर लेते हैं टी और टी, बड़ा टी कैपिटल टी, यहाँ स्मॉल टी और स्मॉल टी लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी जो जितना भी पौधा मिलेगा सभी के सभी क्या होगा? संकर लंबे पौधे मिलेंगे। ठीक है, इसको कहते हैं जनक पीढ़ी। तो मेंडल ने जनक पीढ़ी को पी से सूचित किया, ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और प्रथम पीढ़ी को F1 से सूचित किया। पी मतलब पेरेंट माता पिता और F मतलब फर्स्ट पीढ़ी, पहला पीढ़ी। ठीक है, चलिए इतना आप लोग समझ गए। तब आगे हम लोग देखते हैं मेंडल के पृथक्करण का नियम। तो मेंडल ने कहा कि जब दो विपरीत लक्षण वाले शुद्ध नस्ल के एक ही जाति के दो पौधे के बीच संकरण कराया जाता है, यानी मटर के ही दो लक्षण, एक ले लेते हैं लंबा और एक ले लेते हैं बौना, दोनों के बीच संकरण कराया जाता है तो जो पहला पीढ़ी है प्रथम पीढ़ी उसमें सारे के सारे लंबे प्रथम पीढ़ी में सभी पौधे लंबे हो जाते हैं यानी संकर पौधे प्राप्त होता है और सिर्फ प्रभावी लक्षण को ही प्रकट करते हैं। किंतु इसी पीढ़ी के दूसरा यानी F2 पौधे में विपरीत लक्षण का निश्चित अनुपात पृथक हो जाता है, इसीलिए इसे पृथक्करण का नियम कहते हैं। चलिए नहीं समझ में आया तो इसको हम लोग चार्ट से देखते हैं। देखिए यहाँ पर शुद्ध लंबा पौधा कह रहा है कि दो विपरीत लक्षण वाले एक ही जाति के दो विपरीत लक्षण वाले लक्षण को ले लेते हैं। ठीक है, एक ही जाति के दो विपरीत लक्षण को ले लेते हैं, एक लेते हैं शुद्ध लंबा, एक लेते हैं शुद्ध बौना, दोनों को क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में क्या मिला? सभी का सभी लंबा मिला। प्रथम पीढ़ी में क्या मिला? सभी का सभी लंबा पौधा मिला F1 पीढ़ी में। अब इस F1 पीढ़ी को स्वपरागण कराते हैं तो टी है, इसी को स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी को कैपिटल टी स्मॉल टी से स्वपरागण कराते हैं। तो स्वपरागण कराते हैं तब क्या मिलता है आपको? ये मिलता है आपको, देखिए शुद्ध लंबा पौधा, शुद्ध संकर लंबा और शुद्ध बौना पौधा। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर अगर मान लीजिए शुद्ध लंबा पौधा है, ठीक है, और ये शुद्ध बौना पौधा है। ठीक है, अगर दोनों के बीच में क्रॉस किए तो पहला पीढ़ी में तो आपको क्या आया?
पहला पीढ़ी में तो आ गया सभी पौधे लंबे, लेकिन इसी को अगर स्वपरागण कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं तो देखिए यहाँ पे 2 युग्म हो जाएगा। एक युग्म हो जाएगा आपको कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा का हो जाएगा आपको कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब कैपिटल टी स्मॉल टी को अगर इस तरह से अगर आप देखते हैं बॉक्स बना के, तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा टी, ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हो जाएगा स्मॉल टी। देखिए यहाँ पे जो गुण है वो पृथक हो गया। एक मिला आपको शुद्ध लंबा पौधा, एक मिला आपको लंबा, दूसरा भी मिला लंबा, और तीसरा मिला क्या, शुद्ध बौना मिला। हाँ, अगर हम लक्षण प्रारूप देखते हैं तो जो लक्षण हमको दिखता है वही हो जाता है लक्षण प्रारूप। तो यहाँ दिखता है कौन, लंबा लंबा लंबा, तो 3 हमको लंबा दिख गया, 1 हमको बौना दिख गया, तो ये हो जाएगा आपको फिनोटाइप। ठीक है, लेकिन अगर जीनोटाइप कहेंगे तो जीनोटाइप में ये तो शुद्ध लंबा है, ये शुद्ध लंबा है तो 1, ठीक है, और ये संकर लंबा है तो 2, और ये है बौना तो 1:2:1 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको, ये हो जाएगा जीनोटाइप, ये हो जाएगा क्या, फिनोटाइप। यहाँ पे दिखाया भी गया है जीनोटाइप क्या हो जाएगा 1:2:1, फिनोटाइप क्या हो जाएगा 3:1, यानी 3 पौधा हमको लंबा दिखेगा, 1 पौधा बौना। तो जो लक्षण दिखता है उसे कहते हैं फिनोटाइप, जो लक्षण नहीं दिखता है उसको कहते हैं जीनोटाइप। नहीं दिखेगा क्या, कि शुद्ध लंबा नहीं दिखेगा और संकर लंबा नहीं दिखेगा, यानी लक्षण है उसमें बौना का, फिर भी वो दिख नहीं रहा है, लंबा केवल दिख रहा है। तो 3 को दिख गया क्या, लंबा, और 1 दिख गया बौना, इसलिए 3:1। तो जीनोटाइप में क्या होता है कि जो लक्षण नहीं दिखता है, जैसे शुद्ध लंबा नहीं दिखा और संकर लंबा नहीं दिखा, तो यहाँ 1:2:1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रभाविता की जो नियम है वो एकल संकरण पर है, यानी एक लक्षण को लेकर के हम लोग क्या किए, एक लक्षण को ही लेकर के हम लोग क्रॉस और स्वपरागण कराए। अब जो है मेंडल का स्वतंत्र अव्यूहन का नियम देखते हैं। मेंडल के स्वतंत्र अव्यूहन का नियम, जब 2 जोड़ी विपर्यासी लक्षण युक्त पादपों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रत्येक जोड़ी विपर्यासी लक्षणों की वंशागति अन्य विपर्यासी लक्षणों से प्रभावित हुए बिना स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में होती है, और इसे ही स्वतंत्र अव्यूहन का नियम कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं चार्ट से। स्वतंत्र अव्यूहन के नियम में एक जोड़ी लक्षण को ले लेते हैं, एक जोड़ी लक्षण यानी एक ले लेते हैं गोल और पीला, तो एक जोड़ा हुआ, और इसके विपरीत ले लेते हैं, गोल का ले लेते हैं झूड़ीदार और पीला का ले लेते हैं हरा। एक जोड़ी लक्षणों को हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस भी करवाएंगे, स्वपरागण भी करवाएंगे। एक जोड़ी लक्षण ले लिए, एक जोड़ी लक्षण लिए, एक लिए आपको कौन सा, एक लिए आपको राउंड यानी गोल, और क्या लिए, पीला ले लिए, गोल और क्या लिए, पीला। ये क्या है, गोल, RR मतलब क्या हो गया, गोल, और YY मतलब पीला हो गया। ठीक है, दूसरा ले लिया आपको, गोल का उल्टा होगा झुर्रीदार, क्या होगा, झुर्रीदार होगा, और येलो का क्या हो जाएगा, हरा। तो एक जोड़ी ले लिए कौन सा, एक जोड़ी ले लिया आपको गोल का ले लिए RR, और पीला के ले लिए कैपिटल Y। यहाँ पे गोल का विपर्यासी झूड़ीदार RR स्मॉल r, और हरा का, पीला का हो जाएगा विपर्यासी यानी विरोधी हरा यानी स्मॉल y। अब दोनों के बीच अगर हम करेंगे क्या, क्रॉस करेंगे। ठीक है, दोनों के बीच अगर क्रॉस करेंगे तो सभी पौधे जो है वो आ जाएगा, इसमें से एक ले लेंगे, 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 तो ये हो जाएगा सभी का सभी जो पौधे हैं वो क्या होगा, सभी का सभी पौधे यानी सभी के सभी जो बीज है वो क्या होगा, गोल और पीला। सभी के सभी क्या आ गए, गोल पीला, सभी के सभी गोल पीला आ गए। ठीक है, ये है आपको जनक पीढ़ी, ये है जनक पीढ़ी, ये है आपको प्रथम पीढ़ी। ये क्या है, प्रथम पीढ़ी है, ये प्रथम पीढ़ी है। ठीक है, अब इसका हम लोग स्वपरागण कराते हैं। क्या कराते हैं, स्वपरागण कराते हैं। स्वपरागण करेंगे तो देखिए यहाँ पर जब भी हम स्वपरागण करेंगे तो इसके युग्मक 2 युग्मक हो जाएंगे। ठीक है, 2 युग्मक हो जाएंगे।
इसका स्व परागण करा रहे हैं, किसका, आर, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये है गोल पीला, ठीक है, गोल पीला, गोल पीला है, ठीक है। इसका स्व परागण करेंगे तो इसका युग्मक क्या बनेगा, इसका युग्मक बनेगा कि गोल पीला, ठीक है, गोल पीला और गोल हरा, क्या बनेगा, गोल पीला गोल हरा। झूड़ीदार पीला, झूड़ीदार क्या बनेगा, पीला, झूड़ीदार पीला और झूड़ीदार क्या होगा, हरा, झूड़ीदार क्या होगा, हरा। ये हो गया आपको गोल पीला, गोल हरा, गोल झूड़ीदार पीला और ये हो गया आपको झूड़ीदार हरा। इसी तरह से 4 युग्मक इसके भी बनेंगे, 4 युग्मक बनेंगे क्या, चलिए गोल पीला, चलिए गोल पीला हो गया, उसके बाद गोल हरा हो गया, उसके बाद झूड़ीदार पीला हो गया और झूड़ीदार क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। इसके भी 4 युग्मक बनते हैं। अब इस चारों युग्मक को क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं बॉक्स में इसको स्व परागण करा के। तो चलिए बॉक्स में लेते हैं इसको, बॉक्स में इसको ले लेते हैं, ठीक है, और इसको स्व परागण कराते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला ले लेते हैं, क्या है, पहला है आपको आर कैपिटल वाई, ये है गोल पीला, उसके बाद आ जाएगा आपको गोल हरा, उसके बाद झूड़ीदार पीला, उसके बाद झूड़ीदार हरा। इधर भी ले लेंगे गोल पीला, उसके बाद हो जाएगा आपको गोल हरा, उसके बाद हो जाएगा आपको झूड़ीदार पीला, उसके बाद हो जाएगा आपको झूड़ीदार हरा, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या करते हैं, स्व परागण कराते हैं। तो क्या होगा, देखिए गुना करिएगा तो ये आ जाएगा आपको आर, आर कैपिटल वाई, इससे करेंगे तो आर, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इससे करेंगे तो आर, आर कैपिटल वाई, इसके इससे करेंगे तो आर, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसको इससे कराइए आर, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो आर, आर स्मॉल वाई, ठीक है। इसको इससे करेंगे आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसको इससे करेंगे आर, आर स्मॉल वाई, ठीक है। इसको इससे गुना कीजिए आर, आर कैपिटल वाई, ठीक है। इसको इससे करेंगे आर, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको इससे करेंगे तो आर, आर कैपिटल वाई, ठीक है। इसको इससे करेंगे आर, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब चलिए इसको इससे करते हैं तो ये हो जाएगा आर, आर, ठीक है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसको इससे करेंगे तो आर, आर स्मॉल वाई, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो हो जाएगा आर, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई और इसको इससे करेंगे तो आर, आर स्मॉल वाई। अब देखते हैं इसका हम लोग कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या होता है। जो लक्षण दिखता है वो होता है लक्षण प्रारूप यानी फिनोटाइप, और जो लक्षण नहीं दिखता है वो होता है जीनोटाइप। तो जीनोटाइप इसका क्या होगा हम लोग देखते हैं। तो देखिए इसमें ये हो जाएगा आपको क्या, ये हो जाएगा आपको गोल पीला होगा, ये भी हो जाएगा, देखिए गोल पीला, ये भी हो जाएगा गोल पीला, ये गोल पीला, ये भी हो जाएगा गोल पीला, ये हो जाएगा गोल हरा, छोड़ देते हैं, ये हो जाएगा गोल पीला, ये हो जाएगा आपको, ये भी हो जाएगा गोल हरा, ठीक है। ये हो जाएगा गोल पीला, ये भी गोल पीला, ये हो जाएगा झूड़ीदार और पीला, ये हो जाएगा झूड़ीदार पीला, ये हो जाएगा गोल पीला, ये हो जाएगा आपको गोल हरा, ये हो जाएगा झूड़ीदार पीला और झूड़ीदार हरा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए कितना आया गोल पीला आया आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको गोल पीला जो लक्षण प्रारूप है यानी फिनोटाइप है जो हमको दिखता है वो हो जाएगा 9 गोल पीला आया। अब कहेंगे ये दोनों में अगर y एगो कैपिटल Y है एगो स्मॉल y है, तो अगर कैपिटल Y है तो वो प्रभावी है, ये पीला हो जाएगा। अगर मान लीजिए दोनों आ रहे हैं तो ये हो जाएगा क्या, गोल हो जाएगा। अगर एक भी आ रहेगा तो क्या होगा कैपिटल, तो ये हो जाएगा आपको गोल हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें देखिए एक बड़ा आ रहा है एक छोटा आ रहा है तो इसको कहेंगे गोल,
और इसमें देखिए दोनों आर अगर छोटा है तब झुर्रीदार होगा, ठीक है। और इसमें देखिए गोल पीला कितना आ गया 9। अब देखते हैं हम लोग गोल हरा, तो गोल हरा कितना है, देखिए ये गोल है दोनों, ये पूरा पूरा गोल गोल, गोल हरा 1, गोल हरा 1, और कहीं है गोल हरा, गोल हरा, गोल हरा, यहाँ पे देखिए गोल हरा, ये गोल हरा है। चलिए ये गोल हरा हो गया आपको 2, और कहीं है गोल हरा, यहाँ पर है गोल हरा, तो गोल हरा कितना हो गया 1 2, और कितना हो गया गोल हरा 3, तो 3 हो गया आपको गोल हरा, 3 हो गया आपको गोल हरा। और देखिए क्या है, गोल हरा के बाद है आपको एक है झुर्रीदार पीला, और झुर्रीदार पीला ये भी है झुर्रीदार पीला, ये भी है झुर्रीदार पीला, तो 3 है झुर्रीदार पीला, और एक हो गया आपको झुर्रीदार हरा, ये हो गया झुर्रीदार हरा, तो एक हो जाएगा झुर्रीदार हरा। ये है आपको फिनोटाइप। लेकिन अगर हम जीनोटाइप देखते हैं तो जीनोटाइप क्या होगा, जीनोटाइप, जीनोटाइप जो लक्षण हमें नहीं दिखता है, तो जो लक्षण नहीं दिखता है उसे क्या कहेंगे, जीनोटाइप। तो एक एक करके देखते हैं। ये क्या है, गोल पीला। अब गोल पीला को देखते हैं कि ऐसा है क्या कहीं गोल पीला, यानी कैपिटल आर आर कैपिटल वाई वाई वाला कहीं पर है, कहीं पर है नहीं है, कहीं नहीं है, तो 1 अनुपात आगे ये वाला हो गया। अब देखते हैं कि दो कैपिटल आर और एगो स्मॉल आर है कहीं पर, तो देखिए यहाँ पर कैपिटल आर, कैपिटल डबल कैपिटल आर और एगो वाई कहीं पर है, यहाँ पर है 2, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो ये वाला ले लेते हैं। देखिए ये कैपिटल आर और एक है ये 2 हो गया, तो 1 अनुपात हो गया आपको 2। चलिए ये ले लिए हैं। अब देखते हैं कि कैपिटल आर और डबल वाई, डबल कैपिटल वाई, ठीक है, यानी ऐसा वाला कहीं पर है क्या, तो एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, चलो यहाँ पर है, यहाँ पर ये दोनों हैं, ये दोनों देखिए सेम है, तो दोनों सेम है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। चलिए आगे बढ़ते हैं, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 हो गया। आगे देखते हैं ये वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एगो यहाँ पर है कैपिटल आर कैपिटल वाई 2 हो गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ पर ही है कैपिटल आर कैपिटल वाई, और कहीं पर कैपिटल आर कैपिटल वाई यहाँ पर 4 हो गया, यानी 4 है आपको गोल पीला, ये वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई हो गया। अब देखते हैं ये वाला कैपिटल आर आर स्मॉल वाई वाई कितना है, तो एगो तो यहाँ पर है और कहाँ पर है और कहीं पर है नहीं है, तो ये एक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1। चलिए अब देखते हैं ये वाला ले लिए हैं, चलिए इतना का ले लिया, अब इतना बचल है। अब देखिए कैपिटल आर स्मॉल वाई वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई वाई, देखिए 2 गो है, तो ये 2 गो ले लेंगे यहाँ पे 2। अब देखते हैं स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो ये कितना है कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये भी एक है, एक गो ऐसा है, तो यहाँ पर ले लेंगे 1। अब देखिए ये वाला 2 है, कैपिटल स्मॉल आर आर और कैपिटल वाई, ये 2 गो है, स्मॉल क्या दे देंगे 2, और ये वाला कितना है 1, ये वाला 1 है, तो ये वाला हो जाएगा आपको जीनोटाइप, और ये क्या हो जाएगा आपको फिनोटाइप। नहीं दिख रहा है तो ये वाला जीनोटाइप हो जाएगा, और ये वाला क्या होगा फिनोटाइप हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।